अगर पैसा है तो तुम रोलेक्स की घड़ी पहनो, नहीं तो लोग भिखमंगा कहेंगे। तुम टीआर की जीन्स पहनो, नहीं तो लोग तुमको गरीब मानेंगे। तुम बर्बरी की शर्ट पहनो, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे कि अरे कैसा भिखमंगा है। यहाँ तुम कुर्ता पजामा पहनो, एक पार्लियामेंट में पहुंच गए और नेशनल इनकम के बोल रहे हो 3 घंटे 100 करोड़, इसको चोर का खतरा हो जाएगा। राज्य तुरंत स्टेट इसमें से 50% टैक्स ले लेगा। भाई कहेगा आधा हिस्सा हमें भी दो। इसके सामने क्या है? नॉलेज। इसीलिए भारत महान था। तुमने पढ़ाई तो की, कायदे से नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए वो धन नहीं बन पाया। इसको तुम जितना खर्चा करो ये बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है इसका, खर्चा करो बढ़ा। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूं। न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भृत्यभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। समझे तो कुछ हो गया नहीं। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राज्यहार्यम, न राज्य छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है, न च भारकारी, ना ये भार स्वरूप है। 100 करोड़ रुपया लिए भार हो गया। 100 करोड़ रुपया आ गया, 50% टैक्स गवर्नमेंट ले लेगी। 100 करोड़ रुपया आ गया, चोर चुरा ले जाएगा। इसीलिए बुद्ध को पैसे की जरूरत नहीं है, महावीर को पैसे की जरूरत नहीं है। तुमको लगता है कि वो त्यागी हैं, वो भोगी हैं, बहुत बड़े। ये जो पैसे वाले हैं ये रोगी हैं। तुमको जो पिक्चर दिखाई गई स्पिरिचुअलिज्म की वो बहुत उल्टी दिखाई गई। तुमसे कहा गया कि जो स्पिरिचुअल रास्ते पे जाएगा उसका परिवार छूट जाएगा। गुरु नानक का कहां छूटा? कबीर का कहां छूटा? बुद्ध ने छोड़ा, बाद में माफी भी मांगा। 100 करोड़ रुपया आ गया, 100 करोड़, तो इसको चोर का खतरा हो जाएगा। राज्य तुरंत स्टेट इसमें से 50% टैक्स ले लेगा। भाई कहेगा आधा हिस्सा हमें भी दो। ना चौरहार्यम ना चोर। अब इसके सामने क्या है? नॉलेज। इसीलिए भारत महान था। अब ये जो नॉलेज है, तुमने पढ़ाई तो की, कायदे से नहीं की, इसलिए तुम्हारे लिए वो धन नहीं बन पाया। तुम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कायदे से की ही नहीं पढ़ाई। तुमको कुछ नहीं आता, तुम खत्म हो। सब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों को। ऐसे तुम्हारा घर परिवार मास्टर टीचर अगल बगल वाले कहते हैं। अब ये जो नॉलेज है ये चोर ले नहीं सकता। ये राज्य इसमें क्या टैक्स मांगेगा, और भाई इसे छीन नहीं सकता। ये है इस श्लोक का पहला लाइन। न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भृत्यभाज्यम न च भारकारी। भार नहीं है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। इसको तुम जितना खर्चा करो ये बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है इसका, खर्चा करो बढ़ा। और मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हूं। इसको तुम जितना खर्चा करो, इसको खर्चा कर ही नहीं सकते। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम। खर्चा करते जाओ बढ़ता जाए। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सारे धनों में श्रेष्ठ है विद्या का धन। लेकिन कैपिटलिज्म को पता था कि अगर इस श्लोक ने एग्जाम्पल, अंबेडकर एक दलित घर में जन्मे, भगवान बन गए, तो तुम नहीं बन सकते? जाओ देखो पूना की सड़कों पे
कोई स्टूल लगा के मिठाई बांट रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है उनके नाम पे। इनके पास पैसा था। तुम यार देख के कोई बात क्यों नहीं समझते? पढ़ के नहीं समझते, चलो ठीक है, देख के ये दुनिया में एक केस स्टडी है। अगर ये ब्राह्मण होते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का काम ही है पढ़ना। छत्री होते कोई बात नहीं, सिख होते कोई बात नहीं, ईसाई होते कोई बात नहीं, मुसलमान होते कोई बात नहीं। ये जो वर्ड दिख रहा है ये कुरान का ही तो है, पढ़ो। और मुसलमान अगर अनपढ़ है इसका मतलब कुरान को फॉलो नहीं करता। लेकिन ये इतना बड़ा एग्जाम्पल तुमको कहां मिलेगा लाइव? ये तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम रोलेक्स की घड़ी पहनो, नहीं तो लोग भिखमंगा कहेंगे। तुम टीआर की जीन्स पहनो, नहीं तो लोग तुमको गरीब मानेंगे। तुम बर्बरी की शर्ट पहनो, नहीं तो तुमको लोग कहेंगे कि अरे कैसा भिखमंगा है। यहां तुम कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहुंच के पार्लियामेंट में पहुंच गए और नेशनल इनकम के बोल रहे हो 3 घंटे, तो कोई तुमको तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखेगा। ये इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में गड़बड़ हो गई। उसने एजुकेशन को कहा कि एजुकेशन मतलब नौकरी नहीं, एजुकेशन मतलब एनलाइटनमेंट, दिमाग का खुलना। उस खुले हुए दिमाग से तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, नेता बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, पर कंडीशन क्या है?